सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत अब दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रे कुत्ते हैं उन सबको 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो डॉग शेल्टर्स हैं उसमें डालना है। लेकिन आपको बताया जाए कि दिल्ली में सरकारी कोई भी डॉग शेल्टर नहीं है। इस वक्त हम एक एनिमल ट्रस्ट के एमसीडी के शेल्टर में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल ये दिन दहाड़े अंदर से बंद पड़ा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई सुने और इस शेल्टर को खोले, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि कोई शेल्टर को खोलने को तैयार है। ये ऐसा एक एमसीडी का जो शेल्टर है ये एनिमल ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड है। कई बार ऐसा होता है कि जो एबीसी सेंटर्स होते हैं जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमसीडी एबीसी यूनिट एनिमल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, और रविवार के दिन ये अमूमन बंद रहता है। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे हैं, मंगलवार का दिन है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा शेल्टर इस वक्त बंद पड़ा है। बाहर कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं, कॉलर्स पहनी हुई हैं इन्होंने, यहीं के स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन ये शेल्टर इस वक्त हमें बंद दिखाई दे रहा है। हमने कोशिश भी की काफ़ी कि हम नॉक करें, किसी को बुलाएं अंदर से, लेकिन अभी तक कम से कम 15 मिनट तक हो चुके हैं, लेकिन अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही है और कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है। अब सोचिए ऐसे में अगर आप कुत्तों को शेल्टर्स में रखना चाह रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं है सरकारी, तो क्या उनके साथ सलूक किया जाएगा शेल्टर के अंदर, आप ये नहीं जानते, पहला। दूसरा, मेनका गांधी भी बता चुकी हैं कि जगह जगह सेंटर या शेल्टर बनाना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ज़मीन लेनी पड़ेगी सरकार को, लैंड एक्वायर करना पड़ेगा जो अभी तक एक्वायर नहीं किया गया, स्टरलाइजेशन एक तरीके से करना चाहिए वो भी नहीं किया गया। तो हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसी जो ग्राउंड रियलिटी है वो सामने आती है जब आप जाते हैं किसी जगह उसे चेक करने के लिए। और हम आ जाए यहाँ पर ये सोचकर कि इस एनिमल एबीसी यूनिट में यानी कि बर्थ कंट्रोल यूनिट में हमें एक स्टाफ मिलेगा, कोई मेंबर मिलेगा जो आके दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन अभी तक दरवाज़ा बंद है। एक बारी मनीष से कहूँगी कि थोड़ा सा आप जूम इन करके भी दिखा दीजिए यहाँ से कि अंदर पंखा शायद चल रहा है लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा है। पूरा सेंटर इस वक्त बंद किया हुआ है, अंदर से भी लॉक किया हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना चला जाए और देख ना ले कि अंदर क्या हालात हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं बाहर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ पर भी लगा हुआ है। तो फिलहाल एमसीडी के ही सेंटर्स की ये हालत है, जबकि आप किसी प्राइवेट सेंटर में जाएंगे जो एनजीओ चलाती है वो दिन भर खुले रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं। यहाँ पर तो मुझे कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम अब तकरीबन आधा घंटा होने को आया है, कोई नहीं आया है अभी तक। तो ये सिचुएशन जो है ग्राउंड पर आपको देखने को मिलेगी, और जहाँ पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है कि आप सारे कुत्तों को राउंड अप करके अलग अलग शेल्टर्स में डाल दीजिए, ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है कम समय में 8 हफ्तों में, और उसके लिए स्टाफ रखना, फीडिंग करना डॉग्स को, ये सारी चीज़ें हैं जो एक चैलेंज हैं पूरी सरकार के लिए। और देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार इस चैलेंज को मीट कर पाएगी, क्या इस चुनौती को वो झेल पाएगी, क्योंकि जो कुत्ते हैं, जगह जगह स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके फीडिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, उनको फीड किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी जहां पर एक शेल्टर बना हुआ है, ये एमसीडी और एनिमल ट्रस्ट का शेल्टर है, जो आप अंदर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो बंद पड़ा है। और आप देखिए कि जल विहार कॉलोनी है ये लाजपत नगर की, यहाँ पर ये एकलौता सेंटर आपको दिखेगा और यही सेंटर है एनिमल बर्थ कंट्रोल का। कोई अपने डॉग्स को यहाँ पर लेकर भी आना चाहता होगा तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन्हें उस तरीके की सहूलियत, उस तरीके की फैसिलिटी ही नहीं मिल पाएगी कि वो अपने डॉग्स को यहाँ पर ले आ पाएँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम इस वक्त इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने कई सालों से जिस लेवल पे डॉग स्टरलाइजेशंस होने चाहिए थे वो नहीं किए,
और अमूमन फिर आप देखते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जहां पर कुत्ते काट लेते हैं या फिर बच्चों को काट लेते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आती हैं। ये घटनाएं इसलिए आती हैं क्योंकि आप डॉग्स को स्टरलाइज नहीं करते हैं टाइम पर, और स्टरलाइजेशन के लिए जो जिम्मेदारी है वो सरकारी जिम्मेदारी होती है जो पूरी नहीं हो पाई है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये कुत्तों के काटने का प्रॉब्लम बढ़ गया है। लेकिन अगर सेंटर हैं और सेंटर भी बंद पड़े हैं तो सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरीके से वो अब आगे इस चुनौती का सामना करेंगे। मनीष बिदुड़ी के साथ मिलन शर्मा, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर